नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे हिंदी गद्य के तहत हिंदी नाटक में पंचम उत्थान समकालीन नाटक। देखिए, यह हम लोग पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उस पुस्तक को। और इससे पहले आप नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी नाम से है सरस्वती पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन। तो प्लेलिस्ट में जाके क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं पंचम उत्थान। सन 1961 में सर्वप्रथम मार्टिन एसलिन ने एब्सर्ड का मतलब विसंगति शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी के विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के बेटिंग फॉर गोदो और एड गेम नाटक का पड़ा है। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर जो कि 1938 है, इससे माना जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 की जो है उससे माना है। और यह आपके जो इग्नू है, इग्नू का एमए पाठ्यक्रम है, उसमें यह आपका है भी। इग्नू का एमए कि बीए या फिर एमए में है, मुझे अभी पूरा एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। बीए या फिर मतलब इग्नू के पाठ्यक्रम में है, ग्रेजुएशन या फिर पीजी में। तो इग्नू का पाठ्यक्रम आप जानते ही होंगे, बेहतरीन पाठ्यक्रम होता है। और इग्नू के विषय में भी हम बीच बीच में जानकारी देते रहते हैं, उसके पेपर के बारे में, एमए के पेपर के बारे में, और वहाँ के जो सिलेबस, नेट के सिलेबस में रचना है, और इग्नू का जो पीजी में है या फिर यूजी में है, खासकर पीजी में जो रचना है उसको हम बताने का प्रयास उसको भी किए हैं, बहुत कम किए हैं, आगे और भी बढ़ेगा। जो सेम रचना है, स्टडी मटेरियल इग्नू का बेहतरीन होता है, तो उसके मटेरियल से हम चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना जो कि 1933 का है, प्रतिभा का विवाह 1933, शैतान 1934, रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक संकलित हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 का, नेट के सिलेबस में भी है, यह जरूर आप पढ़ें और इनकी चीज़ें याद रखें। मोहन राकेश का जन्म आषाढ़ का एक दिन कब का है और किस प्रकार का है? ऐतिहासिक है। पुरुष पात्र इसमें कालिदास है, विलोम है, मातुल है, दंतुल है। स्त्री पात्र में अंबिका और मल्लिका है। लहरों के राजहंस, मतलब ये सिलेबस में यदि जो भी रचनाकार हैं उनके रचनाओं को तो जो है वह याद ही रखिए, बाकी रचनाओं को भी देखिए। लहरों के राजहंस 1963 का है, ऐतिहासिक है। और इसमें पुरुष पात्र है नंद, श्यामांग, आनंद, और स्त्री में सुंदरी और अलका। स्त्री पात्रों में आधे अधूरे, यह भी नेट के सिलेबस में है, 1969 का है। इसमें महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगन मोहन और अशोक है। इसको आपको कमेंट करके यह बताना है कि पहला पुरुष कौन था, दूसरा पुरुष कौन, तीसरा पुरुष और चौथा पुरुष, सबका नाम बताना है। और स्त्री पात्रों में सावित्री है, बिन्नी है, किन्नी है और जुनेजा है। ठीक है। पैर तले जमीन है, अधूरा है। और अंडे के छिलके एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है, यानी कि ऐसा नाटक जो एक अंकों में कह दिया गया है। प्यालियाँ टूटती है एकांकी। बहुत बड़ा सवाल एकांकी। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है। छतरिया पार्श्व नाटक है। और शायद बीज नाटक है। हूँ बीज नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। अश्वघोष का आप जानते ही हैं, अश्वघोष का जो रचना सौरानंद है उसके आधार पर लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने की है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें आधुनिक काल के जीवन को समझ सकेंगे कि किस प्रकार से है। बहुत ही बेहतरीन नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, यह सभी को पढ़ना चाहिए यदि आप नहीं पढ़े हैं तो। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार से समेटने की क्षमता होती है। बीज नाटक मतलब छोटे नाटक, लघु नाटक। 1958 में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक हैं युगे युगे क्रांति, इम्पोर्टेंट है, 1969 का। टूटते परिवेश 1974 का। कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981,
श्वेत कमल 1984 का है। भीष्म साहनी का देखते हैं। भीष्म साहनी का जो हानुस है वह चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। पूछा जा सकता है या फिर वाक्यों में दे सकता है कि कौन सही वाक्य गलत है, दे देता है ना, केवल ए सही ए भी दोनों सही, तो उसमें भी आपको कथन बना के दे सकता है, वाक्य बना के दे सकता है। तो हानुस जो है भीष्म साहनी का चेकोस्लोवाकिया, इनका तमस जो उपन्यास है यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। हम लोग नाटक पढ़ रहे हैं, आगे उपन्यास पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा आएगी। भीष्म साहनी का नाटक हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी के अन्य नाटक है हानुस 1977 का, यह चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पे है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व है इसमें। माधवी यह आपको पढ़ना चाहिए कबीरा वाला। माधवी 1985, महाभारत अभी मतलब नेट के बाद पढ़िएगा, यदि जिसका नेट JRF हो गया है तो वह अपने नहीं भी हुआ है या हो गया है तो यदि इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं। वैसे हम रिकमेंड करेंगे जिसका नेट वगैरह नहीं हुआ, जो मेन परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी रचनाओं को पढ़ें, बाद में इनको पढ़िएगा। और अन्यथा कम कन्फ्लिक्ट होगा ना दोनों में, वो समय का भी वो होगा। दूसरी चीज़ अपने सिलेबस को पहले मेन फोकस करें, फिर जो अन्य रचना है उसको बाद में करें। माधवी 1985 का है, महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजा 1993 का है, मूलतः पंजाबी में लिखा, स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। रंग दे बसंती चोला 1998 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर 1999 का है, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच का मजहबी द्वंद्व है इसमें। औरंगजेब और दारा सिकों मतलब गद्दी के लिए ही भाई भाई लड़ गए। सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। कोणार्क जो है नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक देखते हैं। कोणार्क के लिए ही जाने जाते हैं 1951 में, लेकिन इसके अलावा कोणार्क तो है 1951 का, सर्जनात्मक एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। शारदिया 1959 का है, प्रेम और सर्जनात्मकता का प्रश्न है इसमें। पहला राजा 1969 का है, इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है, नेहरू काल के। और रघुकुल रीति 1985 का है, इसमें आपका रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 का है, यह रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। प्रमुख बिंदु क्या है, जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पे आधारित है। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिकता नियुक्ति का मंची रूप है। कौन? पहला नाटक। लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध यानी कि विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक देखिए कौन है, तेंदुवुलम 1958 का, सीमांत के बादल 1963 का, अपना अपना जूता, अपना अपना भाग्य नहीं, अपना अपना जूता 1964 का। अपना अपना भाग्य कहानी किसका है, यह कमेंट करके बताइए, इजी है, नेट के सिलेबस में भी है। रोशनी एक नदी है 1974, यह एक एब्सर्ड नाटक है। मतलब इसी जब हम कहें कमेंट करके बताइए ना, तब तुरंत इसको पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर वहीं से देखिए, तभी कर पाएंगे। आप सोचेंगे बाद में करें तो नहीं कर पाएंगे। और कमेंट करते हुए उस समय भी तो देता है, उस समय को कर देंगे क्लिक, तो ये होगा कि हम इसी समय किए हैं। समय मतलब इसमें जहाँ पे हम पूछे उसी पे किए, उसी के आसपास किए, तो पता चल जाएगा। रोशनी एक नदी है 1974 का, यह एक एब्सर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 का, आदमी का जहर। विनोद रस्तोगी को देखते हैं। विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक है आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतन जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव ही तो फिसलेगा, भगीरथ के बेटे और सराय के अंदर। अगले हैं लक्ष्मी नारायण लाल, यह समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं 1955 का, मादा कैक्टस 1959 का प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आंखों वाली मछली 1960 की है। सूखा सरोवर 1960 का, यह प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961 का है। नाटक तोता मैना 1962 का, यह लोक नाट्य है। रात रानी 1962 का है। दर्पण 1962 का मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963 का है। सूर्यमुख 1968 का है। महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है।
कलंकी 1969 का है, यह पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 का है, महाभारत के कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू 1972 का है, लघु नाटक है। दूसरा दरवाज़ा 1972 का है, यह भी लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना 1973 का है, यह सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन मूल्य पर आधारित है। नरसिंह कथा 1975 का है, पौराणिक कथा पर आधारित है। व्यक्तिगत 1975 का है, सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पे आधारित है। गुरु 1976 का है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा बहुत नाटक लिखे हैं यार, बहुत लिख दिए हैं, बहुत लिख दिए हैं आपके लक्ष्मी नारायण लाल जी। नो उम्र की सीमा हो। इसके अलावा याद रखें जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है वह नेट के सिलेबस में जो लगा हुआ वह कौन सा है, यह आपको बताना है। क्या आपने उसको पढ़ा है यह भी बताना है। यक्ष प्रश्न 1976 का है, महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 का लोक नाट्य है। गंगा माटी 1977 का है, लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। सगुन पंछी 1977 का है। सबरंग मोहभंग 1977 का है, लोक नाट्य शैली पर आश्रित एब्सर्ड नाटक है। एब्सर्ड मतलब विसंगति का नाटक। पंचपुरुष 1978 का है, लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। राम की लड़ाई 1979 का है। बलराम की तीर्थयात्रा 1983 का है। कजरी वन 1980 का है। सुंदर रस 1960 का है। काफ़ी हाउस में इंतजार, यह भी क्या है आपका एब्सर्ड नाटक है, विसंगति का नाटक है। हाथी घोड़ा चूहा, यह लघु नाटक है। हाथी घोड़ा और चूहा। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी नेट के सिलेबस में लगे हुए नाटककार के रूप में है, बकरी को लेकर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक प्रमुख रूप से हैं। कौन? बकरी। 3 नाटक है, मतलब बकरी है नेट के सिलेबस में है, तो इसका सन भी जरूर याद रखें। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए भी। इससे पंक्तियाँ भी कई बार पूछी गई हैं, कई बार मतलब पिछली बार पंक्तियाँ पूछी गई कि क्रम से कौन पहले आया कौन बाद में आया। सोच रहे हैं कितना अंदर से पूछ रहा है। बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ, यह 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। लड़ाई 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 1979 की है। नाटक सर्वेश्वर दयाल की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। जो कहानी लिखे थे उसी का नाट्य रूपांतरण हो गया था। जैसे मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतरण हुआ तो वह नाटक बन गया। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। शंभुनाथ सिंह, दीवार की वापसी, अकेला, शहर, इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। अमृत राय ने 3 नाटक लिखे हैं। चिंदियों की एक झालर 1969 में, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अभी 1973 शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। अमृत राय के जो है अमृत राय के चिंदियों की एक झालर 1969, शताब्दी और हम लोग, और तीनों को एक साथ आज और अभी में 1973 में मतलब कि बंद कर दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, कौन? ज्ञानदेव अग्निहोत्री के निम्नलिखित नाटकों की रचना की है इन्होंने। नेफा के एग्जाम 1962 की, इसमें क्या है? चीनी आक्रमण के समय स्थिति का चित्रण है। माटी जागीर 1964, ग्राम विकास की योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू 1966 का है। पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है। सूत्रबोन 1968 का, इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा, टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध इसमें दिखाया गया है। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक, कौन? अनुष्ठान। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता और प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। यहीं पे ना नेहरू कालीन राजनीति पर चोट है इसमें। शुतुरमुर्ग क्या करता है? जब कोई तूफान आता है तो अपने सर को गड्ढा खोद के केवल सर को उसमें छिपा लेता है, सोचता है तूफान से बच जाएंगे। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या फिर सामाजिक राजनैतिक फार्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा के निम्न नाटकों की रचना की है। कौन? रेवती शरण शर्मा ने। तो इनकी जो रचनाएं हैं रेवती शरण शर्मा की, चिराग की लौ 1962, अपनी धरती 1963, अंधेरे का बेटा, अंधेरे का भी बेटा होता है, हाँ, 1969, न धर्म न ईमान 1970, दीपशिखा 1973। राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वदेशवादी नाटककार है। इनके नाटक निम्न हैं।
रेत की दीवार 1963, अपनी कमाई 1969 और नीलाम घर 1977 अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। सुरेंद्र वर्मा को देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। द्रौपदी 1972, यह क्या है? महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथ के रूप में चित्रण है। सेतुबंध 1972 का यह भी है। यह संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीयकृत सेतुबंध पे आधारित है। तीसरा आपका नायक खलनायक 1972 का यह भी है। यह दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक, यह तीनों नाम है। नायक खलनायक विदूषक। अगला है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 का है। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। अगला 8वां सर्ग है 1976 का, कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पे आधारित है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 की है। यह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ इसमें चित्रण है। एक दूनी एक, यह नाटक है 1987 का, सुरेंद्र वर्मा का। और शकुंतला की अंगूठी आपकी है 1990 की। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक की पुनर्निर्मित किया गया है। कैद हयात 1993 का है, मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। प्रमुख बिंदु देखते हैं। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ। रमेश बच्चे बोल्ड यानी आधुनिकतावादी तथा विडम्बना एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार। कसे हुए तार कब का है? 1979 का। हामिदुल्लाह का नाम भी याद रखिए। ये एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके नाटक हैं प्रमुख रूप से हैं उलझी आकृतियाँ 1973 का। इसमें पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का इसमें चित्रण किया गया है। दरिंदे 1975 का है। इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण है। उत्तर उर्वशी 1979 का। हरवार 1986 का है। हरवार। हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक हैं। समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। इसके बाद क्या है? 1974 में प्रकाशित नाटक अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा एक विसंगति नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्यकृति है। किसका? अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा का। विपिन मतलब ये छोटे कई उपन्यास का मतलब कई नाटककार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अन्य विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। मतलब इनको भी कुछ लोग मानते हैं। विपिन कुमार मतलब किसके रूप में? विसंगति बोध वाले में। विपिन कुमार ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे यानी विसंगति के। 3 अपाहिज, सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित, लोटन 1974 का और खोए हुए की तलाश। सुशील कुमार को देखते हैं। सुशील कुमार सिंह, पहलवान नहीं, सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख नाटक हैं सिंहासन खाली है, खाली करूँ नहीं, वो कविता नहीं, वो कविता जो जयप्रकाश नारायण के उसमें है वो वाली नहीं, दिनकर वाली। ये सिंहासन खाली है 1974। बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे की राही, नागपास, चार यारों का यार। ठीक है। इसके बाद है मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख नाटक हैं, देखते हैं इसके मणि मधुकर के। रसगंधर्व 1975 का है, तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है। बुलबुल की सराय 1978 का है, इसमें आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग है। दुलारी भाई 1978 का है, पुराने अंधविश्वासों संस्कारों रूढ़ियों पर इसमें व्यंग है। खेला पोलमपुर 1979 का है, स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। एक तारे की आंख 1980 का है, कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पर यह लिखा गया है। अब नाम आता है दया प्रकाश सिन्हा का। यह राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध है। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है, मतलब कि 3 नाटक कौन कौन है? इतिहासक चक्र, कथा एक कंस की, दूसरी जो है 1976 की, और सीढ़ियाँ 1990 की। तो इतिहासक चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ, 3 यही नाटक हैं। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक हैं, मतलब ये नाटक त्रयी में आते हैं। और पंचतंत्र कहानी विष्णु शर्मा की है, लेकिन यह नाटक किसका है? दया प्रकाश सिन्हा को। यह फंसा सकता है। मन के भंवर 1968, दुश्मन 1969, अपने अपने दांव, अपने अपने पिंजरे नहीं, अपने अपने दांव, अपने अपने पिंजरे किसका रचना है यह बताइए? अपने अपने दांव 1972 का। ओ अमेरिका 1973 का। सांझ सवेरे 1974, मेरे भाई मेरे दोस्त 1974,
इसके बाद सादर आपका 1980 का। शंकर शेष का देखते हैं, यह नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। इनका जो रचना एक और दुराचार्य है 1977 की, इसको याद रखिएगा। शंकर शेष का जन्मतिथि भी याद रखिएगा, और इस रचना को नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िएगा ज़रूर। तो इनकी देखते हैं रचनाएं कौन कौन है। फंदी है, यह भी विसंगति बोध के नाटककार है। फंदी है, व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण है। घरौदा 1978 का है, इसमें दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। मतलब दफ्तर में उस समय तो और दिक्कत होती होगी जब इस समय यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं, तो उस समय तो और रहा होगा। एक और द्रोणाचार्य 1977 का है, यह महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ की चित्रण है, यानी कि इस समय की एक कहानी और उस द्रोणाचार्य की एक कहानी एक साथ चलती है उसमें। समानांतर अरे मायावी सरोवर इनकी है 1980 की, पौराणिक कथानक पर आधारित है। रक्तबीज है, बंधन अपने अपने है, चेहरे में क्या है या किस पे है, व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का इसमें चित्रण है। कोमल गांधार महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आदमी की त्रासदी का वर्णन है। खजुराहो का शिल्पी काम और अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। खजुराहो का मंदिर आपने ज़रूर देखा होगा, उस पर जो है काम जो है मतलब काम जो होता है उसकी मूर्तियाँ लगी हैं, और वहाँ पे क्या है काम और अध्यात्म का जीवन दर्शन है। आपने ज़रूर देखा होगा, फ़ोटो नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी आकृतियाँ बनानी पड़ी। और उसमें जीवन का सुंदर चित्रण तो है ही, नग्नता है, लेकिन आप एक शिल्पकार और एक अध्यात्म की दृष्टि से उसे देखिएगा। बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर से किया है। किसने? मुद्रा राक्षस ने। मुद्रा राक्षस के और क्या है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त तो मुद्रा राक्षस लिखे हैं, लेकिन ये मुद्रा राक्षस रचनाकार हैं। तो इनकी अन्य नाटक कौन है? तिलचट्टा 1972 का है, इसमें क्या है स्त्री पुरुष के यौन कुंठा का चित्रण है। योर्थ फेथफुल्ली 1974 का है, केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है। मरजीवा यह वर्तमान समाज की विसंगति और अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण है। तेंदुआ मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का इसमें चित्रण है। प्रथम प्रस्तुति भी है आला अफसर, जैसा कि उन्होंने अनुवाद किया था गोगोल का, 1979 का है, इसमें नौकरशाही के क्रूर और कुटिल चरित्र का चित्रण है। गुफाएं 1979 का है, द्विपात्री प्रयोगात्मक रचना है। संतोला 1980 का है, ये वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना है। आला अफसर को याद रखिएगा, आला अफसर, ठीक है। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का के हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर से किया। अब देखते हैं, मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा। तो नाटक में हाशिए की भाषा किसने कहा है? तो मुद्रा राक्षस ने। गिरिराज किशोर को देखते हैं, इनके प्रमुख नाटक नरमेद है, बादशाह गुलाम बेगम है, 1979 का, इसमें क्या है सत्ता के क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण है। प्रजा ही रहने दो 1977 का है, यह महाभारत के कथानक पर आश्रित है। घोड़ा और घास 1980 कहा भी जाता है ना, घोड़ा और घास से दोस्ती। चेहरे किसके चेहरे 1983 का है, व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण है। केवल मेरा नाम लो 1984 का है, इसमें फ्रायडी मनोविज्ञान पर आधारित इडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। जुर्म आयाद 1987 का है, न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का इसमें चित्रण है। काठ की तोप 2001 का है, इसमें यह व्यंग्यात्मक नाटक है। गिरिराज किशोर कृत नरमेद के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं, नरमेद वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। और सन 1979 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित नाटक है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरोरा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में यमगामा नाटक की रचना की, यह तथ्य भी याद रखा जाए। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार के नाटक की रचना की। सिमूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पे एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा। और असगर बजाहत ने ईला की आवाज़ नाटक लिखा है। असगर बजाहत का याद रखिएगा, क्योंकि यह समकालीन नाटकों में फेमस रहे हैं। इन्हें अभी फेमस जो है पुरस्कार भी मिला है। ब्रिजमोहन शाह
बृजमोहन शाह व्यंग्य एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं त्रिशंकु 1973 का व्यंग्य समस्या नाटक है, और सहेमात 1976 का है, विसंगति बोध का नाटक है। त्रिशंकु और किसकी किसकी रचना है, क्या आप जानते हैं? यदि हाँ तो बता दीजिए। युद्धमन 1975 का है, युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध, युद्ध से विरक्ति स्थिति का चित्रण है। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है। सहेमात हिंदी का एक गिनिफिकेंट नाटक है। तो कहा जाएगा कि हिंदी का गिनिफिकेंट नाटक कौन है, तो सहेमात। रामेश्वर प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। कौन कौन? चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान 1997 का, लोमड़ वेश 1980 का है। और यह तथ्य भी याद रखिए, लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फाक्स, फाक्स मतलब लोमड़ी होता है, तो यहाँ पे लोमड़ है तो लोमड़ लोमड़ी मतलब वहीं दी फाक्स या फिर वालपोनी का हिंदी रूपांतरण है। तो द फाक्स का हिंदी रूपांतरण लोमड़ वेश, और किसका है? अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन का। किसने किया? रामेश्वर प्रेम ने, यानी रामेश्वर को लोमड़ी से प्रेम था। अब देखते हैं नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 का, कबीर के व्यक्तित्व के आधार पे है। सिंहधारी 1988 का, कलंदर 1991। इसमें क्या है? सूफियों के मस्ती आज़ादी का इसमें चित्रण है। नो मैंस लैंड आपने पिक्चर भी देखा होगा, नाम भी सुना होगा, लेकिन यह 1994 का है इनकी रचना नाटक, और इसमें क्या है? हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। अभंग गाथा 2000 का है, इसमें संत तुकाराम के जीवन पे यह आधारित है। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह पे आधारित है, यह जरूर याद रखें। शरद जोशी व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख नाटक हैं बैगन की नाव। क्या बैगन की नाव बनाई जा सकती है? नहीं, व्यंग है ना, इसीलिए। एक था गधा 1980 का, अंधों का हाथी। किसका हाथी? अंधों का हाथी। किसका हाथी? अंधों का हाथी, ठीक है, वह एक डिफ़ॉल्ट पे जा गया था। और अंधों का हाथी कब का है? 1980 का। आगे देखते हैं, सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की है। नुक्कड़ मतलब ऐसे जो गली मोहल्लों नुक्कड़ आदि पे आसानी से किया जा सके, उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं। सन 1986 में जैसे कि औरत एक नुक्कड़ नाटक है। सन 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। आचार्य नंदकिशोर ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। कौन कौन? देखते हैं नंदकिशोर के। देहांतर 1987 का है, इसमें यजाति, शर्मिष्ठा, देवयानी एवं पुरु की पौराणिक कथा भूमि पे यह आधारित है। पागलघर 1988 का है, काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पे आधारित है। जिल्ले सुबहानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पे आधारित है। जूते अरेबियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पे आधारित है। गुलाम बादशाह 1992 का है, बलबन के जीवन पे आधारित है। तो पूछ सकता है बलबन के जीवन पे आधारित नाटक कौन है, तो गुलाम बादशाह। किमिदम यक्षम किसका है? मतलब किमिदम यक्षम है, और यह क्या है? इसमें मूर्तिकार पिता है, उसकी पितृ के बीच प्रेम का संबंध है। तो क्या पिता और पुत्र के बीच भी प्रेम संबंध हो सकता है? मतलब ये कुछ अलग होगा तब, वैसे तो सभी पिता पुत्री हैं। यह कौन सा प्रेम है? लव वाला है, तो इसीलिए तो कुछ अलग है, तभी तो लिखा गया है। समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। इनके प्रमुख नाटक हैं भूख आग है 1998, यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया 2000 का है, एक बूढ़ी स्त्री का त्रासदी का चित्रण है। सवाल और स्वप्न 2001 का है, स्त्री की अस्मिता और त्रासदी का इसमें चित्रण है। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की ही एक कहानी है, बुढ़िया की गठरी। तो मतलब लेखक के ही कहानी को नाटक के रूप में सृजित किया गया है। नाग बोडस के प्रमुख, यह भी देखते हैं, नाग बोडस के प्रमुख नाटक कौन कौन है? खूबसूरत बहू 1998 का, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। वसीयत 1998 का, दलित 1998, यह एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता 1998 का है, दलित भी 1998 का, और वसीयत भी 1998, खूबसूरत बहू भी 1998 का है। तोता झूठ नहीं बोलता, यह भी 1998। इसमें सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है। पढ़े फारसी बेचो तेल 2002 का है, पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 का है। ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटंगेस्टाइन के जीवन पर आधारित है।
दार्शनिक हैं। स्वदेश दीपक को देखते हैं, प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक है नाटक बाल भगवान 1989 का। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का यह नाट्य रूपांतरण है, यानी कि नाटक बाल भगवान के नाम से इनकी कहानी है। कोर्ट मार्शल 1991 फौजी जीवन की सच्चाई पर आधारित है। जलता हुआ रथ 1998 शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द है। सबसे उदास कविता 1998 का है, वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी 1999 कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। अब आते हैं राजेश जैन। राजेश जैन भी व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं वायरस 1994 का, 20 वंश 1999 का। और वायरस में क्या है, वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। प्रताप सहगल के दो नाटकों की रचना की है, एक अन्वेषक 1992, दूसरा नहीं कोई अंत 1999 का। अन्य प्रमुख नाटककारों को देखते हैं। नरेश मेहता। नरेश मेहता है, इनकी नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, कहा भी जाता है रोटी और बेटी का संबंध है, सुबह के घंटे। और नरेश मेहता मतलब नाटक का नाटक। इसके बाद दो कलम में अलग अलग दे दिया गया, पहले एक तरफ का पढ़ते हैं फिर दूसरे तरफ का, ठीक है। नरेश मेहता का इतना। नरेंद्र कोहली का है संबूक की हत्या, रमेश चंद शाह का है मारा जाए खुसरो, सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़, पृथ्वीनाथ शास्त्री का क्रीड़नक, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा, अजीत कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता, कड़ाद ऋषि भटनागर का है जहर और जनता का सेवक, मतलब दो है इसमें। चिरंजीत का है तस्वीर उसकी, और अभिमन्यु चक्रव्यूह में। इसके बाद शिव प्रसाद सिंह का है घाटियाँ गूंजती हैं, कमलेश्वर का है अधूरी आवाज़, रमेश उपाध्याय का पेपर वेट, गोविंद चातक का काला मुंह, राजेश जोशी का जादू जंगल, राम कुमार भ्रमर का तमाशा, जयशंकर त्रिपाठी का कुरुक्षेत्र का सबेरा, जयशंकर त्रिपाठी कुरुक्षेत्र का सबेरा, संतोष कुमार का चाय पार्टियाँ, मतलब संतोष कुमार नौटियाल का है चाय पार्टियाँ, सत्य प्रकाश सेंगर का है दीप से दीप जले। अब देखे भी होंगे दीप से दीप जल भी जाता है और उसकी रोशनी कम भी नहीं होती। प्रमुख अनुदित नाटक एवं नाटककार देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह का है अनुदित नाटक शकुंतला 1862 का। मूल नाटक आप जानते हैं कालिदास का, संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम है। रत्नचंद लीडर है। और अनुदित नाटक है भरमजालक का 1879 में, विलियम शेक्सपियर का है और अंग्रेजी में है। शेक्सपियर का तो अंग्रेजी में होगा ही, और मूल नाम क्या था, कॉमेडी ऑफ एरर्स। मुद्रा राक्षस आला अफसर, ठीक है, अनुवादक अनुदित नाटक। मुद्रा राक्षस का है, ये मतलब नाटककार हैं। आला अफसर है 1979, गोगोल जैसा कि हमने पढ़ा था रूसी भाषा में। द गवर्नमेंट अफसर पे है, द गवर्नमेंट अफसर का है अनुवाद। रघुवीर सहाय ने किया है वर्नम वन, यह भी विलियम शेक्सपियर का है, अंग्रेजी में है, और मैकबेथ का यह अनुवाद है। विष्णु प्रभाकर का ने किया है वंदनी, और यह प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का है, नाम से लग रहा होगा कि बांग्ला भाषा है। और देवी का है देवी। इसके बाद रामेश्वर प्रेम का लोमड़ वेश है, हमने अभी पढ़ा 1980 का है। वेन जॉनसन अंग्रेजी में, दिफाक्स या फिर वालपोनी नाम से था, तो उसका लोमड़ वेश में किया रामेश्वर प्रेम ने। मनु भंडारी ने दो प्रमुख नाटकों की रचना की है, ठीक। कौन कौन? बिना दीवारों के घर 1965 का। इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है, हो सकता है कि अपने ही जीवन पर लिखे हों मनु भंडारी और राजेंद्र यादव। महाभोज 1982 का, जैसा कि आपको पता है कि उपन्यास 1979 उसी का नाट्य रूपांतरण है, या नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा है पढ़िए, बेहतरीन है, बहुत ही मजा आएगा। इसके उपन्यास महाभोज का ही है, नाट्य रूपांतरण है, ठीक। इनके उपन्यास महाभोज का ही नाट्य रूपांतरण है। कब का था हुआ? 1979, फिर 82 में रूपांतरण हुआ। यह नेट के सिलेबस में यह नाटक है, उपन्यास नहीं है, यह नाटक है 82 वाला। शांति मेहरोत्रा ने दो प्रमुख नाटक लिखे हैं, एक और दिन, ठहरा हुआ पानी 1975 का है, 75 का, शांति मेहरोत्रा का।
मृदुला गर्ग का देखते हैं। महिला उपन्यास का महिला नाटककार अब हमने शुरू कर दिया है, मतलब कि कुछ प्रमुख महिला जैसे कि आपकी मनु भंडारी हो गई, शांति मेहरोत्रा हो गई। मृदुला गर्ग का देखते हैं। एक और अजनबी 1978 का है, ये स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है। जादू का कालीन 1993, बधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण है। कितनी कैदें 1969 का है, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है। दुल्हन एक पहाड़ की 1969 का है, इसमें इजेबेल एंड्रस के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। दूसरा संस्करण 1969 का है। मृदुला गर्ग के 3 नाटक कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ी की, दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें नाम से 1969 से प्रकाशित है, 1969 में प्रकाशित हुआ है। मृणाल पांडे के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित है जो निम्न है। जो राम रचि राखा 1981, यह याद रखे पूछा गया है। मौजूदा हालत को देखते हुए, मतलब फेमस भी है तो लाइन, मौजूदा हालत को देखते हुए 1979, आदमी जो मछुआरा नहीं था, यह 1883 का है। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक की रचना की है। कौन? शोभा भूटानी ने। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखे हैं। कौन? कुसुम कुमार। देखिए कितने लिखे हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो से फाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, दिल्ली सुनती ही नहीं बाहरी है महिला पहलवान चिल्लाती रह गई, कहाँ सुनी दिल्ली। मादा मिट्टी, किसान अभी भी चिल्ला रहे हैं। मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक 1979 की है। लश्कर चौक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है। यह भी तथ्य याद रखें कि खुदाराम से प्रभावित कौन से है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित नाटक कौन है? तो लश्कर चौक है। लश्कर चौक कुसुम चतुर्वेदी की, कुसुम कुमार की। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी व बाज घाटी नाटक की रचना की। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी और बाज घाटी की रचना की। गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक असुरक्षित और मुझे मत मारो नाटक की रचना की। 2 मौलिक नाटक कौन? असुरक्षित और मुझे मत मारो की। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा लिखा गया लेखकों का नाट्य अनुवाद निम्न है, यानी कि इन्होंने नाट्य अनुवाद लिखा है। बादल सरकार मूल लेखक है और इनका नाट्य अनुवाद इन्होंने किया है बादल सरकार का। इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम जदू, बल्लभपुर की रूपकथा। प्रेमचंद के गोदान का भी किया है। अमृतलाल नगर के सुहाग के नूपुर का, SL भैरप्पा का वंश वृक्ष का भी किया है। गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण कौन कौन है? मतलब इतने लेखकों की इन्होंने की है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी का किया है रूपांतरण इन्होंने रंगनाथ की वापसी से किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी वाण भट्ट की आत्मकथा, यह सब सिलेबस में है नेट के, याद रखिएगा। वाण भट्ट की आत्मकथा, ये तो सेम रखा शीर्षक, इसमें राग दरबारी का नाम बदल दिया, रूपांतरण में रंगनाथ की वापसी कर दिया। हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाट्य निम्नलिखित हैं। देखते हैं। निराला नाटककार, निराला का पंचवटी प्रसंग है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 का है। यह सब गीति नाट्य है, ठीक है। ओपेरा इसे कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिकार और शिल्पी। भगवती चरण वर्मा का तारा है। धर्मवीर भारती का अंधा युग है, सिलेबस में लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 1955 का है। महाभारत के अवसान के बाद पूछा भी जाता है इसमें क्या है, तो महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है, यानी कि महाभारत के आखिरी दिन से कृष्ण की मृत्यु तक का उसमें वर्णन है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इनका है सूखा सरोवर 1960 का। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ बिस्पाही 1963 का। याद रखिए यह भी आपका ओपेरा है, यानी गीति नाट्य है। शिव और सती की पौराणिक कथा पर आधारित है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलिख है 1976 का। राम के जीवन चरित्र पे आधारित है। अज्ञे का उत्तर प्रियदर्शी है। सम्राट अशोक के जीवन पे आधारित है। विनोद रस्तोगी का सूत पुत्र है। डॉक्टर विनय का है एक प्रश्न मृत्यु, और यह महाभारत की कथानक पे आधारित है। वीरेंद्र नारायण का है सूरदास। अब देखते हैं हिंदी के प्रमुख नाटक और उनके प्रमुख पात्र। जैसे जो सिलेबस में उसको और ध्यान से देखना है, बाकी तो देखना ही है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन सिलेबस में है, इसको देखिए। पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल है। स्त्री पात्र में अंबिका, मल्लिका, प्रियम गुमंजरी, रंगिड़ी और संगिड़ी है। यह इसकी पत्नी भी जाके बनी बाद में ना, प्रियम गुमंजरी।
लहरों के राजहंस है, इसमें नंद है, मतलब पुरुष पात्रों में नंद, श्यामांग, आनंद, और स्त्री पात्रों में सुंदरी, अलका और मैत्रेय हैं। आधे अधूरे नेट के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है महेंद्र, महेंद्रनाथ, अशोक, सिंघानिया, जगनमोहन, ये आपके प्रमुख पुरुष पात्र हैं, जबकि सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा प्रमुख स्त्री पात्र हैं। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर है, इसमें प्रमुख पुरुष पात्र सतीश चंद्र और स्त्री पात्र में डॉक्टर अनिला और मधुलक्ष्मी है। विश्व साहनी का हानुस है, इसमें प्रमुख पुरुष पात्र हानुस, पादरी, एमिल और जैकब है। प्रमुख स्त्री पात्रों में कात्या और पान्या है। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजू दीदी है, नेट के सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। श्रीपत उसका जो भाई है वह प्रमुख पुरुष पात्र है, और अंजू दीदी खुद, जिसका सही नाम अंजलि है, असली नाम अंजू दीदी तो ऐसे बुलाया जाता है, यह प्रमुख स्त्री पात्र है। बाद में आत्महत्या भी कर लेती है। जगदीश चंद्र का कोणार्क है, इसका प्रमुख पुरुष पात्र विशु, नरसिंहदेव, धर्मपाल हैं। स्त्री पात्र में कोई प्रमुख नहीं है। माथुर का पहला राजा है, इसमें प्रमुख पुरुष पात्र पृथु और शुक्राचार्य है। लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस है, इसमें प्रमुख पात्र अरविंद, प्रमुख पुरुष पात्र अरविंद और प्रमुख स्त्री पात्र सुजाता और आनंदा है। सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी, प्रमुख पुरुष पात्र मनमोहन, प्रमुख स्त्री पात्र सुरेखा है। शंकर शेष इम्पोर्टेंट है, एक दुराचार नेट के सिलेबस में है। प्रमुख पुरुष पात्र अरविंद और विमलेंदु हैं, प्रमुख स्त्री पात्र ललिता, यदु और अनुराधा है। एकांकी की बात कर लेते हैं चलते चलते। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट, जो कि 1930 का है, को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। आधुनिक ढंग का याद रखिए। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कौन कौन विद्वान किसे मानते हैं? डॉक्टर सत्येंद्र मानते हैं कि प्रथम एकांकीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। रामनाथ सुमन मानते हैं राम कुमार वर्मा को, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञे मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु लिखा। 1930 में एकांकी की रचना की। कौन? राम कुमार वर्मा ने। बादल की मृत्यु 1930 में। हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और एकांकी निम्नलिखित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिताई, चारुमित्रा 1943 की, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। भुवनेश्वर का क्या है एकांकी? कारवां। भुवनेश्वर का कारवां याद रखिए। उपेंद्र नाथ अस्क का सामाजिक व्यंग वाले श्रेणी में आपके इनके एकांकी हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक इम्पोर्टेंट है, फेमस भी है। स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। जबकि प्रतीकात्मक एकांकी में चरवाहे, देवताओं के छाया में, खिड़की, अंधी गली और प्रहसन में पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, दोनों है, पर्दा उठाओ भी गिराओ भी, क्योंकि उठाओगे तो गिराओगे भी। कैसा सांप कैसी आया। इसके बाद उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट का है एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, नेता 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखेलाल, विष की पुड़िया। सेठ गोविंद दास का है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पथ। जगदीश चंद्र माथुर का है मेरी बांसुरी 1936 का, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का ज्वाला, खंडहर, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, वो मेरे सपने, सारदी और बंदी। यह किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। ये सब एकांकी। गणेश प्रसाद द्विवेदी का है सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय क्या है? रिहर्सल। गिरजा कुमार माथुर का है मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद और लाउड स्पीकर। ठीक है, वहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर है, यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर है, यह भी याद रखें। भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए और नवप्रभात। डॉक्टर सत्येंद्र का है कुड़ाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित और बलिदान। विष्णु प्रभाकर का है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान। चतुर्सेन शास्त्री का है पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी। जयनेंद्र कुमार का है टकराहट। सुदर्शन का है राजपूत की हार।
राजपूत की हार। तो यहाँ पे सभी नाटक यहाँ पे समाप्त हुए। अंत में हमने एकांकी और एकांकीकार भी देखी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और जहाँ पे आपको सही गलत लगा वह भी बताइए। हालांकि पूरा 100% सही चीज़ें बताने के प्रयास आपको किया गया है, मतलब वाचन सही करने का प्रयास है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।